हेलो दोस्तों, आज मैं तुलसी माता की व्रत कथा लाया हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे माता तुलसी का जन्म हुआ और कैसे महाबली दैत्य जालंधर, जो शिव जी के अंश था, उसका संहार हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। दरअसल एक बार इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति भगवान शिव जी को मिलने जा रहे थे। तब भगवान शिव ने उनका परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण कर उनके रास्ते में तप करने बैठ गए। इंद्रदेव के बोलने पर भी वह रास्ते से हटे नहीं, अपने तप में मगन रहे। तो इंद्रदेव को गुस्सा आया और उन्होंने उस साधु रूपी भगवान शिव पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, जिससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए, जिसके कारण भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। ये सब के बीच गुरु बृहस्पति ने उनसे क्षमा याचना की तो भगवान शिव शांत हुए, पर उनका तीसरा नेत्र का क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई थी। तो भगवान शिव ने उस अग्नि को समुद्र की तरफ भेज दिया, जिससे वो अग्नि से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम जालंधर पड़ा। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल बनाया। अपने मायाजाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माता पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफ़ी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण किए। विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उससे गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया, जिससे भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा, उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा, उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधों की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे यह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। तो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।